उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में फिर से फूट पड़ने वाली है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? और क्या सच में समाजवादी पार्टी के कई नेता भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं? इन सवालों को हवा दी है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और चर्चित नेता ओम प्रकाश राजभर ने। उनके एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही एक बड़ा विभाजन देखने को मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार से संपर्क किया था। राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और साथ ही उन्होंने खनन घोटालों में और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े कथित मामलों का भी जिक्र किया। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है कि इन मामलों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। जैसे जैसे जांच का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति को भूल जाइए। पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी थी। सपा प्रवक्ता मनीष सिंह ने राजभर के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मनीष सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीतिक ताकत और क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजभर की पूरी पार्टी में जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, उतने तो समाजवादी पार्टी के एक ब्लॉक में मौजूद हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूत है और इस तरह के दावों का कोई आधार नहीं है। दोस्तों, यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब देश के दो अन्य बड़े विपक्षी दल भी पूरी अंदरूनी संकट और बगावत की खबरों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रही है। खबरों के मुताबिक हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ गया है। स्थिति यह है कि पार्टी को विधानसभा और संसद दोनों स्तरों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 58 विधायकों के एक समूह ने विपक्ष के नेता पद को लेकर पार्टी नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे दी। इस मामले में कानूनी रूप भी लिया गया और पार्टी को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 सांसदों का यह समूह राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की मांग कर रहा है। अगर ऐसा होता है और लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी मिलती है तो उन्हें दल बदल विरोधी कानून से राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी संभावित टूट की अटकलों से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में इन दिनों एक शब्द काफी चर्चा में है, ऑपरेशन टाइगर। यह नाम उस कथित अभियान को दिया जा रहा है जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा शिवसेना यूबीटी के नेताओं और अपने जनप्रतिनिधियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया जब शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया कि शिवसेना यानी यूबीटी के 6 सांसद अलग गुट बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संसद ये शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में जिन सांसदों के नाम सामने आए हैं उसमें संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे और संजय पाटिल शामिल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन खबरों की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ सांसद दिल्ली पहुंचे थे और पार्टी नेतृत्व के फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे,
जिससे अटकलें और बढ़ गई। जब ये 6 सांसद वास्तव में शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो यह पार्टी की लोकसभा इकाई के 2/3 सदस्यों के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में वे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के दावे और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आमने सामने है। अभी तक इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच कोई बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।